क्या बोलते हैं समझ में थोड़ी आती। हाँ? मैंने एक पोस्ट लिखी आज, शेयर करिए दूसरे की, मैं क्या सबने पढ़ी हो। क्या है? नहीं पढ़ी मैंने। स्त्री वाली है? स्त्री वाली। हाँ, नहीं नहीं पढ़ी, ये भी गलती है। आपने नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। मैं उसमें लिखने वाला हूँ कि किसी को समझ में नहीं आई है। अच्छा, कमेंट में। हाँ, हाँ। अच्छा, भाई- पढ़ी सबने ली लेकिन हाँ पढ़ी सबने है। हाँ, लेकिन वैसा नहीं भाई, कमेंट तो करना चाहिए ना। वही ना। अच्छा, वो उस पर कमेंट करे बिना रह नहीं सकता आदमी। यदि वो ऐसी है कि यदि पढ़ी है तो आदमी रह नहीं सकता, समझ में आ जाए। असल में तो अब समझ में नहीं आए तो क्या बोले। अनंतनाथ पे डाली थी। सब पे डाली, सब पे। अच्छा, हाँ, मैं पे देख रही थी। दो तीन कमेंट आए हैं तो दूसरों ने, बाहर वालों ने, नहीं, यहाँ वालों ने किया। अब इसको वो तो मतलब इसका कमेंट तो लेके मार्केट में मतलब ये बात बहुत ही मतलब क्या बोले, उसके लिए कुछ बोल ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? बोले तो सही, पर समझ में आए जब ना। सही बात है। इसके नहीं, उसको ही है। FB पे से इस पे किया। कम से कम 150 स्त्रियाँ तो ऐसी हैं अपने, जिनको ये व्यक्तिगत अनुभव है, जो मेरे साथ खूब रही, यहाँ तक कि एक कमरे में सोई है, ये जंगल में। और उनको भय था क्या? आज तक भी नहीं, कोई भय नहीं। उनने भी नहीं लिखा। भाई, जिसको नहीं मालूम ये हो सकता है, क्या मालूम कैसा है? किंतु जिसको मालूम है उनने भी कमेंट नहीं किया। अब क्या माना जाए? समझ में आया क्या? भाई सच्ची जो पूछो तो बेचारी स्त्री बहुत, इसको कहना चाहिए कि असुरक्षित
है अपने आप में। सगे भाई से, सगे बाप से डरती है, भाई मुक्त नहीं रहती उससे, है। मगर गैर के साथ इतने कई कई दिन तक, वो मेरे साथ में ज्योति चौधरी, वो 8 दिन रही। यहाँ से हम अकेले गए, वो और हम वहाँ जाके एक ही कमरे में रुके, 8 दिन तक रुके। हाँ, कोई किसी तरह का कोई कमेंट नहीं कि भाई तेरे को अकेले को डर लगता है, अकेला मैं भी सो रहा हूँ, अकेली तू भी सो रही है, दरवाजे बंद है। हाँ, कभी भी कुछ ऐसा लग रहा क्या? इतने इतने दिनों तक। अब वो अनिता के यहाँ जाता हूँ, कोई नहीं है। खाली सत्संग के टाइम को छोड़ के बाकी वो और मैं ही रहता हूँ। रात दिन रहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उसको कभी भय लगा हो। भय लगता होता है या कुछ भी चेंज लगता होगा या कुछ भी ऐसा लगे तो वो तो घर उसका है। आगे से अब नहीं बुलाएंगे गुरु जी को, है। घर वालों से पर कई यूं ही कितना अच्छा भी रहा, तो कई बार क्या होता है, लोग हैं, संसार है, साला क्या कहेगा। कभी भी ये ध्यान ही नहीं आया, ना उसको न मैं रखो। अब तो वो उसके कमरे में सोती है। पहले तो वो शर्माती थी बेचारी कि यार मैं मेरे कमरे में चली जाऊंगी तो गुरुजी क्या कहेंगे कि ये अलग अपने कमरे में सो रहा है। तो बेचारी वहीं छोटा सा हाल है, इससे भी छोटा सा, तो उसी हाल में ही सोती वो भी। मैं कहा कहूँ भाई तुम्हारा घर तुम्हारी मर्जी हुआ सो, है, कमरे में सो तो कमरे में सो। और कितने सुरक्षित हम। मेरा रात भर मौन, वो कभी नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोले। नहीं तो आदमी नींद में बोलता है, कुछ भी नहीं बोलती। और मैं भी, मेरे को कभी उठाएगी नहीं। कब उठना है मेरे को, सुबह 7 बजे तो हमारी प्रवचन शुरू हो जाता, उसके पहले घूमने भी जाना है। बेचारी को उसको झाड़ू पोछा ये भी करना है। मैं मेरे उठूँगा टाइम पे, मैं मेरे बाथरूम में घुस जाऊँगा, मैं वहाँ से निकलूँगा, वो उसको मालूम है कि 2 गिलास पानी गुरुजी को लगता है उठ के। अब ये कहाँ किचन में लेने जाएंगे, मैं आज तक नहीं गया किचन में। मैंने उसके किचन में पानी भर के नहीं पिया अभी भी, इतने दिन से जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं पानी पीता नहीं, दूसरी बात जितना पीता हूँ उसको पता है कब कब पीते, तब वो खुद दे देते। सुबह 2 गिलास पानी दे दिया बस, इसके बाद देने की ज़रूरत ही नहीं। दोपहर का जो भोजन जब होता है तो वो तो चली जाती 9 बजे, भोजन में 11:30 बजे 12 बजे करता, तो थाली परोस के और पानी भी वहाँ रख देती है, चली जाती। मैं मेरे 12 बजे जब भी मेरा टाइम होगा उठ के खा लूँगा और उठता पुरता वो एक थाली मांजूँगा। वो उसमें भी मेरे को चिल्लाते हैं, क्या आपने थाली क्यों मांज ली? मैं क्या करूँ फिर, है भाई, एक थाली तो मांजी, मैंने क्या करा, बस मैं नहीं करता वो भी, उतना काम में नहीं करा। तो वास्तव में अब उसमें क्या लिखा उसने कि वो आदमी जो ऐसा समझे, बिल्कुल भी भय न लगता हो ऐसी स्त्री को, ऐसे मर्द से, तो समझ लेना चाहिए उस मर्द को, औरत को नहीं,
उस मर्द को समझ लेना चाहिए कि बहुत पवित्रता है मेरे में, है। अब उसने कहीं कोई ने भी, लिखने वाले ने कुछ सोच के लिखा होगा। ये सबके जीवन में आता है, ऐसा कोई मेरे में ये नहीं है कि अकेले के ही जीवन में आया, सबके जीवन में आता है, किंतु हिम्मत भी नहीं दूसरों को सुनाने की। देखना, न किसी महिला की न पुरुष की, कि हम ये सुनाए कि हम तो फलाने में ऐसा हुआ था और हम तो अकेले ही थे, है। क्यों? कि डर लगता है समाज से। समाज तो कुछ भी कह देगा, कुछ भी नहीं हुआ तो भी यहाँ क्या है, कुछ भी कह देगा तो कहो मत, ये डर भी ना, भाई किसी प्रकार का भी डर ना लगता। क्या लिखा? कोई डर ना लगे। अब मेरे को मालूम है वो क्यों कमेंट नहीं किया किसी ने, डर के मारे। डर लगता है भाई अपन अपना तो बिल्कुल शुद्ध काम है, कुछ नहीं हुआ, किंतु कौन मानता है? काय को? डर, डर कई प्रकार के है। समाज से डर, अपने आप से डर, है, मन से डर, मन डराता है कोई कुछ सोच लेगा तो। अब जब भाई वो चीज ही नहीं है जीवन में, देखिए आपके जीवन में वो बात ही नहीं रह गई। तो बोर्ड पे एक चीज और अभी बीच में मैंने लिखाई थी कि कुछ नहीं है, आपकी जिंदगी खराब करती है आपकी नीयत। जहाँ नीयत खराब हुई तो उसका जीवन खराब हुआ। वो जीवन खराब होने के लिए पहले नीयत खराब होती कई तरह से। भाई आपके पैसे खा जाऊं, आपसे पैसे ठग लूं, हैं, आपसे इज्जत ठग लूं, आपसे कोई काम निकाल लूं। अब ये सब भी पहले क्या आता है? पहले विचार करना पड़ता है इसका। और इसकी शुरुआत कब है? ऐसा नहीं कि मैं आपके 10,000 रुपये खा जाऊंगा जब भी मैंने कोई पाप किया। जिस दिन जीवन में मेरे भीतर ये नियत आ गई कि कैसे भी हो यार, इसके पास तो बहुत पैसा है, 5-10 हजार रुपये मार लेते हैं, जिस दिन ये नियत हो गई उस दिन से मेरा जीवन खराब हो गया। अब उस विचार को मैं और आगे 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 बढ़ाऊंगा, तरकीब सोचूंगा कौन सी तरकीब से ठगा जा सकता है, किस तरकीब से इससे लिया जा सकता है, कैसी तो कौन सी तरकीब लगाई जाए कि ले भी लें उसको पता न लगे। पता लग जाएगा तो बुरा मान जाएगा, संबंध खराब हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, है, कुछ भी कर लेगा। जब तक नियत खराब न हो तब तक जीवन खराब नहीं होता। हाँ, अब मेरे को कल इतना बड़ा महाराजा देखिए, हैं, तो क्या मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए? आप वही मिल गया कि आज से मैं इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में, हाँ, कितनी बड़ी चीज हो गई है। कल से वो ये सोच ले कि मैं कभी भी इधर से उधर नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या बिगड़ जाएगा बताइए, हैं? ऐसे पलट रहे हैं जिनको हम किसी समय पर अपने भीतर, कई लोग हैं जिनको ईश्वर का दर्जा दे देते हैं, नहीं, ऐसे ऐसे लोग जिनको अपन भगवान का दर्जा दे देते हैं, वो भी वो सब कर लेते हैं। वो करते कैसे?
वही नियत खराब होने की वजह से। जरा सी नियत बिगड़ी कि गया काम से। और नियत न बिगड़े जिंदगी भर किसी भी काम के लिए, कितना शुद्धता बनी रहेगी, कितनी पवित्रता बनी रहेगी। और आप क्या सोच रहे हो? शक्ति, परमात्मा क्या है? शक्ति। परमात्मा और कुछ नहीं है, शक्ति है। और शक्ति जितनी जितनी पवित्र होगी उतनी उतनी वो शक्ति अधिक होगी। सब मनुष्यों में वो शक्ति विद्यमान है, उतनी ही शक्ति। साईं बाबा में हो ऐसा नहीं, सब में है और उतनी ही है, किंतु हमने उसको अपवित्र कर रखा। हमने उसको इतनी गंदी बना दिया है, जितनी उसमें गंदगी आती जाएगी उतनी वो नीचे गिरती जाएगी। आज हमसे वो कुछ नहीं होता कि किसी को कुछ बोल दो और हो जाए। बोलो भी मत। आपके छाया में, आपके दायरे में कोई आ जाए और इच्छा कर ले कि हे प्रभु ऐसा हो जाना चाहिए, और हो जाए। इतनी असीम है वो शक्ति। मगर ऐसा नहीं कि वो इसमें है, इसके पास है, वो आपके पास है। अब आप शुद्ध होते हो जब वो काम करते हैं। जितनी जितनी शुद्धतम होगी उतना उतना काम करेंगे। अब सोचे हम कि हमारा बिगड़ेगा क्या? भाई आपकी कोई चीज आपकी है, मेरी तो नहीं है क्या? अब मैं नियत क्यों खराब करूं? मैं क्यों ठग लूं? मैं क्यों बेईमानी करके हड़प लूं? मैं क्यों बेवकूफ बना के तुमसे ले लूं? ये सब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? छल कपट झूठ फरेब बेईमानी, वो सब लाना पड़ेगा। और वो लाता हूं जब जब भी, जितना जितना भी मेरे अंदर वो आता है, उतना उतना वो सत्य की शक्ति कम होती है। जब जब भी आपका वो बढ़ता है, वो पवित्रता, ये देखे कि मेरा क्या है इसमें, मैं क्यों इस्तेमाल करूं इसको? मेरा जब कुछ है ही नहीं, मैं क्यों लूं इसको? है? और वो सब तरफ से देखिए आप भाई, ऐसा नहीं है, कभी कभी लेना भी पड़ता है। क्यों लेना पड़ता? भाई आपका कुछ देने के लिए आप 100% तैयार है कि मेरा फायदा इस चीज से है कि मैं ये चीज इनको भेंट करूं, है? या मैं इसको अपने पास न रखूं, इनको दे दूं। अब मैं नहीं लूं तो भी उससे शक्ति का नुकसान होता नहीं है। भाई कोई दे रहा है और किसी से मैं छीन नहीं रहा हूं, किसी से मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूं, किसी से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और कोई स्पष्ट करके कि मैं देखो मुझे नहीं जरूरत है, मेरे काम की चीज नहीं है ये, फिर भी आप दे रहे हो, आप जाओ, मैं नहीं लूंगा। इसके बाद भी कोई दे और कोई रख ले तो बेईमानी नहीं। वो पवित्रता
दिल से होना चाहिए। उसमें कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि यार कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पता चलता है। आज मेरे को वो इतना दिन में नहीं किया था। अब सब आप लोग कहते हैं कि भंडारे के दिन लोग बाग जो आते हैं वो अपने हाथ से ही भर के ले जाते हैं, फिर यहाँ कम पड़ जाता। अब किसी को जल्दी जाना, भोजन करा फटाफट, वो भरा और वो चले, आखिरी में जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं, उनको सामान नहीं मिलता। तो मेरे को ये करना पड़ा कि नहीं भाई, अगले भंडार से किसी को कोई चीज़ नहीं देंगे, यहाँ से कोई भी सामान ले जाना मना, तो देंगे ही नहीं अब किसी आदमी। अब कोई भी तुम्हारे घर रहा हो, कोई भी दे जाए भाई, यूँ भी तो रहा ही था, नहीं आते तो है। अब ये क्यों करना पड़ा? वो जो भावना अपनी, चलो आए हैं तो एक जना घर रह गया, उसके लिए कौन बनाए? चोरी कोई नहीं कर रहा है। अब उसके लिए कौन बनाएगा? थोड़ी सब्जी काटे भी भर ले चाहे है। अब ठीक एक ही कटोरी भले ले जा, किंतु व्यवस्था तो खराब होती ना। अब मेरे को यहाँ सभी शिकायत करते हैं कि जो बस जहाँ लोग जिमे कि वो ले जाना भी शुरू हो जाते, वो ले जाना शुरू हो जाते तो आखिरी में वो चीज़ रहती, आखिरी वालों को मिलती नहीं मौका है। मैंने कहा यार ये तो अच्छा नहीं है भाई, तुम्हारे ये नियत कैसे आ गया? यहाँ नहीं आते या नहीं ले जाते तो क्या भूखे मर रहे थे? सभी खा ही रहे हैं। और कोई बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं बनती जो घर में कभी नहीं बनती हो है, और यहाँ से ले जाएगा है। मगर सारी बात दिमाग में वही ठोसा हुआ। देखो बहुत बड़ी बात है, गीता में या दूसरे शास्त्रों में क्यों कहना पड़ा उनको कि निष्काम कर्म ही धर्म है, सकाम पाप। हमारे पास कितना जहर घुला हुआ है, बिना सकामता के कुछ भी नहीं है ही नहीं। पूरा जीवन में निष्काम होना था। देखिए तो पूरा जीवन सकाम बना डाला। इतने दूर से आए, पेट्रोल जला क्या है, क्या मिला? चलो ये तो ले चले, इतना तो कर ले, चलो कुछ तो मिलना चाहिए। और मिल भी जाएगा, ले भी जाओगे तो क्या कर लोगे? मैंने ऐसी ऐसी चीज ले जाते हुए देखा यहाँ से। अब बताओ, ये बीच में प्याज महंगी हो गई थी तो प्याज भी ले गए, चूरा के लेगा भाई, 1.5 किलो प्याज है। बर्तन मेरे किचन के 3-3 बार नए नए ला के रख लिए, उसमें ही अच्छा कुछ भी भरा है तो थाली में पटक जाएंगे, कटोरी में पटक जाएंगे, और डब्बा खाली करके डब्बे में भर के आराम से ले जाएंगे। अब तो कोई है, कब तक लाएंगे भाई? अब की तो भंडारे में 2 आदमी बिठाऊंगा कि भाई कोई को भी ले जाने मत देना भाई। हाँ, क्या मतलब है? अब ये देखिए, अभी एक ही चीज समझा रहा हूं मैं, सिर्फ एक चीज, मेरे प्रवचनों में एक ही बात है। बोले किचन में ताला लगा देंगे, तब भी खाली नहीं कर पाएंगे। हाँ, पर क्यों करना पड़ रहा है भाई? ये क्यों नहीं सोचते कि मैं क्या दे के जा रहा हूँ, मैंने क्या दिया है? तुम लेने नहीं आए हो। भगवान ने आपको जिंदगी कुछ
लेने के लिए नहीं बनाई। सबकी जिंदगी कुछ न कुछ देने आया इस मनुष्यता को, बल्कि यहाँ तक कि पूरी कायनात को कुछ दे के चले जाए। जाएंगे निश्चित है, रुकेंगे क्या? और भगवान ने भी मुझे बताओ, कुछ लेने लायक बनाया क्या तुमको? किसी को भी कोई लेके जा सकता है कुछ है? उसने जब एक को भी अरबों जीव बनाए, मगर किसी एक को भी इस लायक नहीं बनाया कि यहाँ से कुछ ले जाएगा। और कोशिश तब यही करते हैं जिंदगी भर कि कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ छीन लो, कुछ ठग लो। जब भगवान ने बनाया ही नहीं इस लायक तुमको और देने लायक, देखिए भला ही कुछ नहीं है आपके पास, फिर भी आप बहुत कुछ दे सकते हैं इस मनुष्य जाति को या पूरी कायनात को, है? एक बरगद का पेड़ लगा दिया, भले ही सरकारी जमीन में ही, कहते बरगद का पेड़ 1000 बरस रहता, तुम तो 60-70 बरस पे चले जाओगे, मगर वो 1000 बरस तक लोगों को छाए देगा, ठंडी हवा देगा, बारिश बरसाएगा, जीवन देगा। सोचो एक झाड़ एक दिन में कितनी ऑक्सीजन छोड़ता होगा, कितनी जिंदगियां जीती है उससे, कितना दे दिया आपने, कितना दिया जा सकता था आपके जीवन में, कितना छोड़ के चले जाते हैं भाई। और कभी सोचा ही नहीं। सोचा तो ये है चोरी करके ले जाना पड़े तो ले जाओ, छीन के ले जाना पड़े तो ले जाओ, किसी का मर्डर करके लेना पड़े तो ले जाओ, मगर कुछ ले जाओ, मेरा स्वार्थ हो जाए। अरे सबको पता है कि हम ले जाने लायक ही नहीं बने। दुनिया का कोई भी जीव ऐसा नहीं बना कि कुछ ले जाएगा, सबको पता ये। इसके बाद भी कोशिश यही करता है कि छीन लूं किसी का, इसके पास तो इतना, इसके पास तो इतना। अरे उतना हो फिर भी क्या उसको कमी नहीं है? तू तो दे जाना, क्या फर्क पड़ेगा? और ऐसा यदि सब हो जाए, सिर्फ देना ही सीख जाए, तो सोचो सब कैसे रहे, स्वर्ग हो जाए कि नहीं दुनिया। मगर यहाँ तो सिवाय छीनने के और कुछ भी नहीं। कोशिश ये देखना, कितने चालाक भी कितने हो गए सब। आपको किसी से कुछ लेना हो ना, सबके पास तरकीब है। किसी से कुछ लेना हो ना, तो आप क्या करते हो, ये नहीं चाहते कि कुछ दे दूं, फिर तो शुरू यहाँ से करते हो कि मैं आपको कुछ दूंगा, देना चाहता। देखना, अभी एक बाबा आया था यहाँ, बुढ़ा सब क्या मजदूरी करता, वो सामने वाले के यहाँ मजदूरी करने आया था। आते से मेरे को क्या, वो गुरुजी मैं आपके यहाँ झाड़ू लगा दिया करूँ यहाँ आश्रम में। मैंने कहा देखो बेचारा, इसकी गलती नहीं है, ये कोई झाड़ू लगाना आया भी नहीं, ये झाड़ू लगाना चाहता भी नहीं, मगर जमाने ने ये सिखा दिया
कि यहाँ देता कोई नहीं है, पहले अपन देने की बात करो। मैं झाड़ू लगा दिया करूँगा रोज। मैंने कहा बाबा आप ठीक है? बोले मेरे को एक रोटी दे दो। मैंने कहा इनने कहा 2 रोटी दे दो, और 2 रोटी दी, उसने बैठ के खा ली। मैंने कहा बाबा जाओ, मुझे पता है तुम देने नहीं लेने आए हो, या देने कोई आता ही नहीं कभी। सीख लिया सबने कि यूँ तो मिलेगा नहीं, फिर बताओ कि हम देने आए, और धीरे से बेवकूफ़ बना के ले जाओ। और मैंने कहा मेरा कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो एक स्वामी जी ओशो वाले आए, एक और जैन को लाए, वो भी पूरा ज्ञानी, खूब ज्ञान की बात करें। मैंने कहा देखो यार महाराज, मैं तुम दोनों को यहाँ रखूँगा नहीं, ये धर्मशाला नहीं है, आश्रम है। चाहे जो आदमी यहाँ नहीं रह सकता, मैं कह दिया यहाँ इस पर डाल के कहा है कि भले रोटी भी फ्री में खिलाएंगे, रहो यहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोटी खाने के लिए आओ, है? मैं सब जानता हूँ, तुम रहने लायक हो ही नहीं यहाँ। मेरे यहाँ रहने लायक बहुत मुश्किल से हो पाता। 18 बरस हो गए इस आश्रम को, यहाँ कोई रहने लायक नहीं मिला अभी तक। हाँ, कुछ एक मिले, 2-2, 3-3 महीने बेचारे रह गए हो। हाँ, बहुत कोशिश करें। हाँ, क्योंकि यहाँ तो बहुत अजीब काम है भाई। हाँ, खाली यही थोड़ी है, तुम देने आए हो, संसार में रहो ना। मगर 1 सेकंड ऐसा नहीं सोच सकता आदमी। वो पूरे टाइम जिंदगी देखो ना, आपके अंदर देखो, आप कभी सोचते हो ऐसा कि अपन कुछ दे दें किसी को? कुछ दे जाएंगे यार संसार को? यहाँ तक कि औलाद को कुछ नहीं दे जाते, उनका भी सब छीन ले जाते। कहते जरूर है, बताते जरूर है कितने की प्रॉपर्टी छोड़ जा रहा हूँ, मजबूरी है। दे नहीं सकते थे किसी को। मेरे पास एक आते हैं, वो रोज झगड़े होते हैं उनके घर में। रोज झगड़े होते हैं। माँ बाप को 1 सेकंड एक धेला नहीं देना चाहते हैं। खूब कमाते हैं, खूब पैसा आता है। ये कहते हैं कि हमारे को तो कुछ देना ही नहीं चाहते। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ तुम्हें ही देना चाहते। ये है कि वो ले नहीं सकते कुछ, क्या ले नहीं सकते वो। तुम यूं जाने कब देंगे, अभी थोड़ा बहुत खा लो, बस खाली झगड़ा इसी बात के। ये जान कब देंगे, जान कब मारेंगे, अभी थोड़ा बहुत दे दो। वो अभी कुछ नहीं देना चाहते। उनको कह दो देखें कि भाई दान कर दो ये पैसा, हमको नहीं देना चाहते ना, फिर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे मरने के बाद तो हम बेटे हैं तो हमको ही मिलेगा ये तो। फिर तुम्हारे जीते जी किसी को दान कर दो तो हमको नहीं मिले। तुम दुश्मन हो ना हमारे, लड़ाई होती ना रोज तुम्हारी हमारी, तो बांट दो इसको। कभी नहीं बांटे, किसी को नहीं दो, एक रोटी नहीं खिलाए किसी। हाँ, और यहाँ अपन सब वही कर रहे हैं। वही बेटा जूते मार रहा, हाँ, वो सब मारते ही हैं, वो एक भी ऐसा नहीं जो जूता न मारे। हाँ, जूते भी खा रहे हैं, और फिर कुछ भी हो, हमारी तो औलाद है ना भाई, कुछ भी हो। वो करे कहाँ से तुमने? देखना, वो सब लाए कहाँ से? चोरी करके। कोई साहूकारी नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी भर चोरी करते हैं उसके लिए, और वो जूते मारता और फिर उसको दे जाते हैं। और फिर वो क्या करेगा? उसने भी तो यही सीखा आपसे।
वो भी यही करेगा कि जिंदगी भर चोरी करेगा, जूते खाएगा और आखिरी में उसके जूते खाएगा, फिर उसको ही दे जाएगा। कोई इतना भी हिम्मत नहीं करता। हिम्मत का खेल है। हाँ? एक में भी ये हिम्मत नहीं, रोज सुनते हैं। और हिम्मत नहीं है कि कुछ भी हो जाए हाथ से, मैं तो चोरी नहीं करूँगा। काहे के लिए चोरी करूँ? है आज से चोरी करना बाद इनको भी कहते कि भैया रोटी खिलाना हो तो खिला, नहीं खिलाना हो तो भीख मांग लूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा आज से। और ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करे। और तो भी मौका आए तो ज़िंदगी में कभी चोरी मत कर। भाई अपनी औलाद है, वो बुराई थोड़ी है, दुश्मन तो नहीं है। कम से कम उसको सिखाएं। उसको सिखाऊंगा क्या? मैंने जिंदगी भर चोरी करी तो उसको भी वही चोरी, यदि वो चोरी नहीं करता है तो लड़ाई होती है उसके मेरी। वाह, मैं इतना सारा छोड़ जाऊंगा, ये सब बर्बाद कर देगा, कमाता कुछ है नहीं। उसको हम कमाई कहते हैं। चोरी करने को कमाई कहते हैं। कमाई नहीं हो। क्या कमाई भाई, मुझे बताओ। है ये नेता लोग, ये डॉक्टर लोग, ये वकील लोग, ये दुनिया भर का खर्चे इनके, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, किस दिन कमाने का है? किस दिन मेहनत करी है? कभी नहीं करते। वही कमाई, वो कहते कमाई तो कमाई। क्या कमाया भाई तूने? है मेरे पास तो इतनी कमाई है, इतने करोड़ रुपए है मेरे पास, इतनी कमाई है। कहाँ है भाई कमाई? कहाँ से आई कमाई? चोरी, चोरी कर है। अब क्यों कर रहे? और ऐसा नहीं कि ये ज्ञान बहुत कठिन हो, कि हमको आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रही बात। सबको समझ में, सबको पता मैं कहाँ चोरी करता हूँ, मुझे नहीं मालूम। देखिए, सबसे ज़्यादा मेरी मुझे मालूम है, और आपकी आपको मालूम, और आपको मालूम है तो फिर ठीक होने में कितनी देर लगे? है अब यहाँ तो पूरे प्रवचन में एक ही बात होती है, इसीलिए बेचारे ये 5-7 लोग सुनने आ जाते हैं। कौन सुने इसके प्रवचन? तो गाली भी अपने को ही बके है, चोर कहता है। हम कहलवाना चाहते हैं साहूकार, हम कहलवाना चाहते हैं बहुत बड़े आदमी, उन यहाँ जाओ तो ये चोर कहता, तुम सब चोर हो, चोरी करता। कभी नहीं साहूकारी करी तुम, हद हो गई है तुम। कम से कम दूसरे लोग अच्छे हैं जो मुंह पे कोई हमको चोर तो नहीं कहता। इसकी सुनो भी सही, और सुन के आओ इतनी तो क्या फायदा? जाओ ही मत इससे। अब मेरे क्या काम? मेरी बीमारी इतनी है कि मैं बनाना चाहता हूँ 1 नंबर के साहूकार। है किसी प्रकार की कोई भी छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, बदमाशी आप में कुछ न रह जाए। सोचो कभी ऐसा कुछ न रह जाए जिस आदमी में, वो आदमी कैसा रहता होगा? वही भगवान है, वो भगवान हो गया। वो चौपाई है ना तुलसीदास, छल छिद्र मोहि कपट छल छिद्र न भाव, कबू न भाव। हाँ, भगवान को वो सब कभी अच्छा नहीं लगता, तो हम क्यों करें? है हम उसके बिना रहते ही नहीं। हाँ, वो जिंदगी भर वो सब करने की तैयारी करते हैं,
इतनी पढ़ाई काहे के लिए करते हैं? इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग काहे के लिए करते हैं? वो सब छल छपट कपट सीखने के लिए। ये बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अभिनेता कर क्या रहे? वही सब तो कर रहे हैं। बड़े से बड़ा कपट कैसे कर लिया जाए, बड़े से बड़ा किसी को धोखा कैसे दे दिया जाए, हाँ कैसे करें? तो भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो चीज़, वो मैं कैसे करूँ? तो मैं तो नहीं करूँगा भैया, सोच लो, ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है। फिर अरे भाई कितना आसान है रोटी खाना। भाई इतनी रोटी खाना, शाम को 2 रोटी खाना है। 2 रोटी होता देता भैया, झूठ से, फरेब से, बेईमानी से नहीं खा रहा हूँ, बस 2 रोटी खा रहा हूँ। कल भी वही 2 रोटी खाऊंगा। तो आइंदा नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं मिलेगी रोटी इसमें की। क्यों? कि कहाँ से लाए ऐसी बेईमानी की रोटी? ये तो बेईमानी की रोटी कहाँ से लाएंगे? नहीं मिलेगी तो फिर ऐसी जहाँ मिलेगी वो खा लेंगे। कितना अलग है तुम्हारा। क्यों, कैसी लग रही? कुछ भी बनाओ, क्यों कैसा लगा? यूँ का अच्छा से अच्छा लग रहा कि नहीं? हाँ क्या यार ऐसा बना हुआ है यार, तो ऐसे के लिए मर रहे थे तुम्हारे बाप का। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी खिला दिया किसी ने, उससे अच्छी कोई चीज़ होती ही नहीं। बेचारे ने कितना मुश्किल से है, कैसे बनाया होगा, कैसे उसको लाया होगा, सामान इकट्ठा करा होगा, मेहनत करी होगी, फिर तेरे को बना खिला रहे हैं। हाँ और तू ये देख रहा है यार, दम नहीं है इसमें तो। हाँ ये चोरी नहीं तो क्या है? वो कितनी बड़ी बड़ी चोरियां हैं यार। अब ये क्या है? तो क्या मिल रहा है? कुछ जीवन का सोचो कि हम यहाँ आए हैं। देखिए भगवान ने सर्वोत्तम रूप दिया। अपन खुद जानते हैं ये बात नहीं, कुछ भी नहीं है। मनुष्य योनि से अच्छा कोई पशु, पक्षी, कीट, पतंग कोई होता क्या? तुमको सबसे अच्छी योनि मिली है और तुम कर क्या रहे हो? दारू पी रहे हो, जुआ खेल रहे हो, है? किसी को धोखा दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, ठग रहे हो। कैसे कर पाते? और वो करके भी कर क्या लोगे यार? ये तो जरा सोच लो। चलो बहुत बड़ी चीज मिलती हो चोरी करने से, तो कर लेते हैं। जितनी बार, जितनी चोरी, जितनी बुरी चीज आपके अंदर विचार में भी आती है, उतना उतना आप नीचे गिर जाते हैं। अब गिरते 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 कहाँ आ गए हो? कितने नीच हो गए हम नीचे गिरते गिरते हैं। अब इसको उठाने की कोशिश करें तो कितने दिन लगेंगे? वहाँ थे, गिरते 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 पाताल में पहुँच गए। अब वापस वहाँ पहुँचने के लिए उतनी मेहनत की जरूरत है। तो कम से कम देर तो न करें, आज से ही शुरू कर दें, है कि भैया कुछ भी हो मतलब जीवन में बहुत कर लिया। बच्चों को भी कह दें कि भैया खूब कर लिया यार, तुमको करना हो तो करना, भले मैंने तो जान गया हूँ, आज के बाद ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। रोटी खाना है, मेहनत करना है, मजदूरी करना है, सब कर लेंगे,
किंतु सिवाय ईमान के एक रोटी भी नहीं खाऊंगा। एक और रोटी खाऊंगा तो ईमान की कमाई की खाऊंगा। भूखे मारूंगा भले, मर जाएंगे तो क्या बिगड़ जाए, बताओ क्या नुकसान हो जाएगा? हो जाए आज के बाद वो सब नहीं करूंगा। और ऐसा हो जाए तो अभी बहुत है जीवन। हो एक दिन की जिंदगी आपकी सारी दुनिया को बदल के रख सकती है। आपका बच्चा क्या सीखेगा? वो मेरे बाप जैसा तो कोई सत्यवादी नहीं है भाई। भले ही मैं न सीखो, किंतु उसने तो अपना जीवन सुधारा। क्या करेगा? मारेगा क्या तुमको? क्या कर लेगा? मगर हम ही उसको बेईमान बनाना सिखाते, हम ही उसको भी चोर बनाना सिखाते। कम से कम ये तो न करें, वो तो हमारा बेटा है, तो हमारी औलाद है। और बड़ा उससे वो लोग हमको तर्क देते हैं, ये क्या हो गया? आज तो होली का दिन, आज तो पीना चाहिए है, आज तो ये बेवकूफियां करना चाहिए। तुम सत्संग में क्या रखा है? अरे होली कोई बार बार आती है? अरे भैया होली के भरोसे ही चले जाते हैं। मगर नहीं, आज तो गुलछर्रे उड़ाने का दिन है? वही करो, कर भाई। सिखाए बेचारों को ऐसे ही हमने सिखाया। अरे साल में एक दिन आया तो इसी दिन कुछ अच्छा कर ले बेटा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। कब सुधारेंगे अपन उनका जीवन? तो क्या दुश्मन है क्या वो अपने? हम भी उनसे वही अपेक्षा करते हैं और यही कहते हैं, हाँ बेटा कोई नहीं कर रहा, तुम भी मत करो, तो भूखे मर जाओगे। अरे मर जाओ। और राजा हरिश्चंद्र भूखे मर गया, पर आज भी लोग याद करते हैं कम से कम, खाली इस वजह से कि सच्चाई के कारण भूखा मरा। राजपाट के कारण याद नहीं करता क्या? फिर तो अच्छाई की तो वहां तक है, तो क्यों ना अच्छे ही बन जाए, हैं? क्या बुराई क्या है? ठीक है, आज इतना ही।